देखो, भाजपा केवल ड्रामाबाज कंपनी है। जैसे जनता से नाराज होती है, कोई उनको ये फंडा ले आते हैं। अब जिस तरह से पूरे देश की जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, और उसमें पूरा देश की जनता, पूरी पार्टियां, हमारी पार्टियां, सब की सब उनके पीछे मजबूती से खड़ी थी। आप जो भी कार्रवाई करनी है जो करो। मैं समझता हूँ कि उसमें जो स्टेप उनको उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए, और वही कारण रहा कश्मीर जैसी समस्या जिसमें कभी भी कांग्रेस ने तीसरी जो पार्टी थी, तीसरा जो पक्ष था, उसको अलाउ नहीं किया। जाकि ट्रंप वगैरह ये कह रहे हैं कि हम इसमें मध्यस्थता करेंगे। इन सब बातों को लेकर के पूरे देश की जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, तो उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए भारतीय तिरंगा यात्रा निकाल रही है। संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य है, जो हमारे देश का संविधान बना है उसके किसी प्रकार की छेड़छाड़ भारत सरकार ना करे। जो गरीबों को अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो संविधान की रचना रची है, वो यथावत रहे। और किसी भी तरह की कोई उन्होंने जैसे नारा दिया था 400 पार का आएगी तो हम संविधान को बदलेंगे, तो संविधान को बदलने से जनता ने रोका है। और संविधान हमारे देश के लिए बना है, वो संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। बीजेपी के जब देश का चुनाव हुआ तो शीर्ष बीजेपी ने ये नारा दिया कि संविधान में बदलाव करेंगे और 400 पार सीट आएगी। तो जो उनकी मंशा थी, पहली बात तो देश ने वो फेल कर दी कि संविधान में कैसे बदलाव लाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि जिस संविधान में बदलाव की वो बात कर रहे हैं, उस संविधान से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है। जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, पूरा शासन और प्रशासन है, और विधानसभा और संसद है, राज्यसभा है, ये सब संविधान की धाराओं पे, संविधान के नियमों के आधार पे चलती हैं। तो ये इस तरीके की बात करते हैं तो क्या देश को बिखेरना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि वो संविधान की बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ खड़ी है कि संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जो बाबा साहब का संविधान है, जो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब की रक्षा के लिए हम सब एक हैं। देखिए, संविधान के हितैषी होना नहीं होना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश की अस्मिता का सवाल है। देश में वर्तमान परिस्थिति में कौन सी पार्टी इस देश की अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक इस देश की रक्षा करने में अपने नेताओं की शहादतें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी के बहुत बाद में बनी थी, तो उसे क्या पता कि इस देश की नींव के अंदर किन चीज़ों का, किन का बलिदान हुआ, किन के खून पसीने से देश आज़ाद हुआ, किन विचारधारा के आधार पे समानता की, एकता की, अखंडता की, और सभी को एक साथ लेके चलने की, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को समानता का अधिकार देने की जो भावना है, वो कांग्रेस पार्टी की है। तो मैं समझती हूँ कि यात्राएं कोई भी निकालो देश की एकता के लिए, लेकिन वास्तव में देश के हित में जो निर्णय लेने चाहिए सरकारों को, वो जो निर्णय लेंगे वो ही देश के हित को आगे लेके जाएंगे।